कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे ज़हीन एआई भी कभी कभी बच्चों जैसे सवालों पर आकर कैसे अटक जाता है? तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी तकनीक की जो एआई को सिर्फ जवाब देना नहीं सिखाती बल्कि सोचना सिखाती है। जी हाँ, इसे कहते हैं चेन ऑफ थॉट, और ये एआई की दुनिया में एक इनकलाब से कम नहीं। देखिए, हम सब जानते हैं कि एआई कितने पावरफुल हैं। सेकंडों में पेचीदा से पेचीदा डाटा को प्रोसेस कर लेते हैं। लेकिन इनकी एक कमजोरी भी है। वो अक्सर ऐसे सीधे साधे मंतकी सवालात पर ठोकर खा जाते हैं जो एक छोटा बच्चा भी शायद हल कर ले। ये एक बहुत ही अजीब तजाद है ना। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? इतनी जदीद, इतनी ताकतवर टेक्नोलॉजी इतनी बुनियादी सतह पर आकर नाकाम क्यों हो जाती है? यही वो मुअम्मा है जिसे आज हम हल करने की कोशिश करेंगे। चलें जरा इस सवाल को देखते हैं। पढ़ने में तो ये बहुत आसान लगता है, ठीक है ना? लेकिन असल में इसके अंदर कई छोटे छोटे स्टेप्स छुपे हुए हैं जिन पर एक एक करके अमल करना जरूरी है। और एआई का जवाब है 11। बहुत पूरा एतमाद है ना? लेकिन ये जवाब बिल्कुल गलत है। और यही वो मसला है जिसकी हम बात कर रहे थे। एआई ने सीधा जवाब तो दे दिया, मगर बीच के जो अहम कदम थे उन सबको नजरअंदाज कर दिया। तो फिर इस मसले का हल क्या है? खुशकिस्मती से इसका हल हैरानकुन हद तक सादा है, लेकिन बेहद ताकतवर भी। चलें मिलके चेन ऑफ थॉट की दुनिया को समझते हैं। इसकी सारी खूबसूरती उसकी सादगी में है। याद है स्कूल में रियाजी के टीचर कैसे कहते थे, सिर्फ जवाब नहीं, पूरा तरीका दिखाओ, अपना काम दिखाओ। चेन ऑफ थॉट बिल्कुल यही चीज है। ये एआई को हिदायत देता है कि भाई जवाब पर छलांग मत लगाओ, बल्कि कदम ब कदम, स्टेप बाय स्टेप अपना काम दिखाओ। और इस पूरी ताकतवर सलाहियत को अनलॉक करने की चाबी क्या है? सिर्फ ये सादा सा जुमला, आइए मरहलावार सोचते हैं। बस ये चंद अल्फाज एआई को कहते हैं कि रुको, जल्दबाजी ना करो, मसले को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ो और फिर हल करो। और अब नतीजा देखें। जब हमने एआई को मरहलावार सोचने को कहा तो उसी सेब वाले मसले का जवाब बिल्कुल दुरुस्त आया। ये इस बात का सबूत है कि सिर्फ जवाब अहम नहीं, बल्कि जवाब तक पहुंचने का जो रास्ता है ना, उस पर तवज्जो देना कितना जरूरी है। अब बात यहीं खत्म नहीं होती। ये बुनियादी आइडिया इतना कामयाब रहा कि मुहक्किकीन ने इसके कई मुख्तलिफ अंदाज या कह लें कि वर्जन्स तैयार कर लिए हैं, और हर एक की अपनी खासियत है। इसकी दो अहम किस्में हैं। एक तो है स्टैंडर्ड कॉट। इसमें हम एआई को एक उस्ताद की तरह कुछ मिसालें देते हैं ताकि वो सीख सके कि मरहलावार कैसे सोचना है। और फिर आती है ज़ीरो शॉट कॉट। ये तो और भी ज़्यादा मुतासिरकुन है, क्योंकि इसमें किसी मिसाल की ज़रूरत ही नहीं होती। बस एक सादा सी हिदायत जैसे मरहलावार सोचो ही अपना काम कर जाती है। और फिर आता है ऑटो कोट, जो इस अमल को और भी ऑटोमेटिक बना देता है। ये तो ऐसा है जैसे एआई ना सिर्फ तालिब इल्म है, बल्कि वो अपना उस्ताद भी खुद ही है। ये खुद ही अपने लिए मिसालें तैयार करता है और उनसे सीखता है, जिससे हमारा काम और भी आसान हो जाता है। तो हमने ये तो समझ लिया कि ये काम कैसे करता है, लेकिन अब सवाल ये है कि ये इतना अहम क्यों है? इसका असल असर, इसका इम्पैक्ट क्या है? इसके 3 सबसे बड़े फायदे हैं। सबसे पहला तो है एक्यूरेसी, यानी दुरुस्तगी। एआई गलतियां कम करता है। दूसरा शफाफियत, ये एआई के ब्लैक बॉक्स को खोल देता है, जिससे हम देख सकते हैं कि वो किसी नतीजे पर आखिर कैसे पहुंचा। और तीसरा है इसकी वर्सेटैलिटी। ये टेक्निक सिर्फ रियाजी के लिए नहीं, बल्कि हर तरह के मंतकी मसाइल के लिए काम आती है, जो इसे ज्यादा काबिल एतमाद बनाती है। और देखें, इसका दायरा कार सिर्फ रियाजी और मंतिक तक महदूद नहीं है। ये तालीम में, कंटेंट क्रिएशन में, और सबसे अहम एआई के अखलाकी फैसलों को ज्यादा महफूज और शफाफ बनाने जैसे अहम शोबों में भी इनकलाब ला रहा है। लेकिन एक मुतवाज़िन नजरिया रखना भी जरूरी है। चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग जितना भी ताकतवर हो, ये कोई जादुई हल नहीं है। इसकी भी अपनी हुदूद हैं, अपनी लिमिटेशंस हैं। इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं। एक तो ये कि इसमें ज्यादा कंप्यूटिंग पावर और वक्त लगता है। दूसरा, इसकी कामयाबी का इन्हिसार इस पर है कि हम इसे हिदायत कितनी अच्छी देते हैं। और तीसरा, जो कि सबसे बड़ा खतरा है, एआई कभी-कभी एक बहुत ही मंतकी, बहुत ही कायल करने वाला रास्ता बना सकता है, जो आखिर में एक गलत जवाब पर जाकर खत्म। तो हम आखिर में आ पहुंचते हैं एक बहुत बड़े सवाल पर। अगर एक एआई हमें अपने हर फैसले के पीछे की वजह और मंतिक की वजाहत कर सकता है, तो क्या हम उस पर वाकई भरोसा करना शुरू कर सकते हैं? ये वो सवाल है जो आने वाले सालों में इंसान और मशीन के ताल्लुक की सिमत का तयन करेगा।